प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय, सर्वप्रथम परमेश्वर एक मनुष्य के जीवन में उनके विश्वास के बिना काम नहीं करता है। इब्रानी की पुस्तक में जब हम देखेंगे मेरे प्रियो, जब जब लोग प्रभु के पास बड़े विश्वास के साथ आए, मेरे प्रियो, बिना विवाद के परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम किया। हम देखते हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि जो कोई परमेश्वर के पास आता है, जो कोई परमेश्वर के पास आता है उनको विश्वास करना चाहिए। सबसे पहले चीज़ क्या है कि सबसे पहले जब हम प्रभु के पास आते हैं, उसके वचन को हम सुनते हैं, मेरे प्रियो, इससे पहले आपको पूरे विश्वास के साथ आना चाहिए कि यीशु मसीह है, हालेलुया, वो हमको छुड़ाने की सामर्थ रखता है। यदि हम किसी कलेक्टर के पास जाते हैं, चाहे किसी अधिकारी के पास जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको क्या रहता है, उम्मीद रहता है, हमको विश्वास रहता है। यदि हमारा विश्वास नहीं रहेगा तो हम उसके पास नहीं जाएंगे। तो मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन में इब्रानी की पुस्तक में 11 अध्याय में क्या बोलता है कि 11:6 में क्या लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, आप कभी भी ब्लेसिंग को नहीं ले पाएंगे यदि आपके अंदर विश्वास नहीं होगा। विश्वास दो विश्वास के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला विश्वास कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा। हम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं, लेकिन हम विश्वास के द्वारा हम क्या करते हैं, धर्मी ठहरते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि कोई धर्मी नहीं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे प्रियो, हर व्यक्ति इस दुनिया में है, जब उत्पत्ति की पुस्तक को आप पढ़ोगे वहां पर लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति जो स्त्री से उत्पन्न हुआ, हर व्यक्ति क्या है, पापी है। उनके मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं वो स्वभाव से क्या होते हैं, पाप का स्वभाव से, उनके स्वभाव में पाप होता है, उनके ब्लड में पाप होता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसलिए सबसे पहला विश्वास हमें क्रूस की मृत्यु के द्वारा करना है कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा, हमारे सारे पापों का बोझ उठा लिया और हमारे पापों का दंड, जो पापों की मजदूरी मृत्यु है, अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए परमेश्वर के पास आने वाले को क्या करना चाहिए, विश्वास के साथ आना चाहिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। और यदि हम ऐसा ना करें, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और दूसरा, विश्वास को सिद्ध करना। दूसरा बात क्या है, पहला तो क्या करना है, प्रभु पर विश्वास करना है कि प्रभु तू हमारे पापों के लिए मरा, हमारे सारे पापों का बोझ उठा लिया, अब मैं अब नए सिरे से जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। जब यूहन्ना प्रचार कर रहा था, यूहन्ना के बारे में आप देखिएगा, वो क्या बोला, अरे तुम टेढ़ी मेढ़ी रास्ते क्या करो, सीधी करो, उबड़ खाबड़ रास्ते समतल कर दो, पुराने चाल चलन को चेंज करो, एक निर्णय लो, उसके बाद क्या करो, बपतिस्मा लो। एक व्यक्ति बिना सोचे समझे बपतिस्मा ले लेता है। बपतिस्मा लेने वाले को एक बार सोचना चाहिए, क्या उसकी टेढ़ी चालें बदली हैं। मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं, उसके नाम पर विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा का मतलब होता है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के साथ मरना और गाड़ा जाना। हालेलुया। जब बपतिस्मा लेते हैं तो डूबते हैं, तो मेरे प्रियो, वो जब आप बपतिस्मा लिया, आपने अपने जीवन के लिए, अपने शारीरिक जीवन के लिए, पाप के स्वभाव के लिए, कहने का मतलब पाप के स्वभाव के लिए, पाप के लिए आप मर गए। और जब बाहर आते हैं तो मसीह में आप नई सृष्टि बन जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये चीज़ आपके जीवन में लागू होता है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के पास आने वाले को ये प्रक्रिया होनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए। और दूसरा, आपका विश्वास जो है, यहाँ पर लिखा, उसे विश्वास बिना प्रसन्न करना होना है। जब आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू पर, उसकी मृत्यु पर, उसके क्रूस की मृत्यु पर विश्वास किया, तो दूसरा चीज, अब आपको विश्वास को सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। आपका विश्वास सिद्ध नहीं है, सच बता रहा हूं, आज एक विश्वासी का विश्वास सिद्ध नहीं है। यदि वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो धुल गया, उनके सारे पाप धुल गए, क्षमा हो गए, पछताव कर लिया,
अब यूहन्ना क्या बोलता है, यूहन्ना मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में क्या बोलता है कि वो बोलता है कि अब मन फिराव की योग्य फल लाओ। यदि आपने मन फिराया है तो अब दोबारा वो गलती मत करो। हालेलुया, आप मर गए हो, अब प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण कर दो। ये है कर्म। हालेलुया, कर्म बिना विश्वास क्या है, तुम्हारा विश्वास क्या है, मरा हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के लिए अब जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके आप चढ़ाओ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा, कई लोग प्रार्थना करते हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिलता। यहाँ पास क्या लिखा, विश्वास करना चाहिए कि वह है, और हमको ये विश्वास करना है कि वो परमेश्वर है, वो काम करने की सामर्थ रखता है, वो छुड़ाने की सामर्थ रखता है, आपके ऊपर से हर जुए को तोड़ने की सामर्थ रखता है। यदि आपका कर्म नहीं होगा तो आप डगमगा जाएंगे, आप बोलेंगे जरूर, आप यीशु यीशु तो बोलेंगे। हम खानदानी क्रिश्चियन होने के बावजूद, हम यीशु से बोलने के बावजूद हमारा छुटकारा नहीं हुआ था, हम भी पाप के बंधन में थे। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम उस बातों को समझे, परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला, आपकी आंखों को खोले। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने वीडियो को देखते हैं उनकी आंखों को परमेश्वर खोले। मेरे प्रियो, वो गलती नहीं कर सकता। आप सोचिए, एक व्यक्ति की जब आंखें दिख रहा है तो क्या वो गड्ढा में जानबूझकर कूदेगा? नहीं। मेरे प्रियो, उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ, एक नशा करने वाला सिगरेट जो पीता है, मेरे प्रियो, वो जानता है, उसमें लिखा है इसमें कैंसर होता है, इसको पिएंगे तो ये फेफड़े धीरे धीरे करके अंश अंश करके मार देगा हमको। मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो कोई इस मंदिर, तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है, जो कोई इसको नष्ट करेगा परमेश्वर इसे नष्ट करेगा। जो जहर डालेगा इस शरीर में और अंश अंश करके भी नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। हालेलुया। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ, यदि हम कर्म सहित विश्वास करें और परमेश्वर का पास आए, और यहाँ पास लिखा हुआ है, और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा, अपने मांगने वालों को प्रतिफल देगा। उसको जो खोजेगा उसको परमेश्वर क्या करेगा, प्रतिफल देगा। मैं आशा करता हूँ मेरे प्रिय, आप इस बातों को समझे होंगे। परमेश्वर प्रतिफल आपको क्यों नहीं देता? तुम मांगते हो और तुम पाते नहीं। बाइबल बताती है तुम मांगते हो और तुमको मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो कि शरीर के कामों में तुम उड़ा दो। मेरे प्रिय, परमेश्वर कभी नहीं देगा जब तक आप पूरे विश्वास के साथ ना मांगे, और मेरे प्रियो निस्वार्थ भाव से मांगे। तो मेरे प्रियो, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। एक जगह वचन में लिखा है मांगने के बारे में कि यदि तुम संदेह ना करें, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है। 3 कारण से हमें नहीं मिलता परमेश्वर से, हम स्वार्थ भाव से मांगते हैं, दूसरा हम संदेह करते हैं, तीसरा हम विश्वास के साथ नहीं मांगते हैं। यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, अपने खोजने वालों को परमेश्वर प्रतिफल देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने मांगने वालों को क्यों ना देगा? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर कहता है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, क्या स्वर्गीय पिता तुझे नहीं देगा? विश्वास के साथ मांगे, संदेह ना करें, परमेश्वर आपके ऊपर से बंधनों को तोड़ेगा। मेरे प्रियो, आपके अंदर बंधनों, आपके हर जुए को परमेश्वर क्या करेगा, तोड़ेगा। आप एक अद्भुत छुटकारे को देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे वचन को सुनने वाले परमेश्वर पिता एक बड़े छुटकारे को देखें। प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे अनुग्रह की दृष्टि हर एक के जीवन में बनी रहे। खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ इस मसीह के नाम से अंधकार की सारी योजनाएं नष्ट हो जाए, और जब ये तेरे पास आए परमेश्वर एक बड़े विश्वास के साथ आए, टेढ़े चाल चलन से फिरें और मन फिराव के योग्य फल लाएं और विश्वास के साथ मांगें, परमेश्वर इनको प्रतिफल मिले। धन्यवाद करते हैं, अपने प्रार्थना को सुना, स्पर्श कर छू ले। अब ये बातें जो मैंने कहा है परमेश्वर, ये हर कोई समझ जाए और तेरी अद्भुत ब्लेसिंग को देखे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते सुने बड़े आशीष कर, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।